इसकी ना कोई डिलीवरी चार्जेस हैं, ना इस फूड की कोई कॉस्ट है। मैंने श्योरिटी के लिए, प्रूफ के लिए किसी से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी थी कि जी अगर आप मुझे अपनी रिपोर्ट शो करेंगे, आप मुझे अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाएंगे कि जी वाकई आप इन्फेक्टेड हैं कि नहीं, मैं आपको फिर खाना दूंगी, ऐसा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इफ्तिसाम चौधरी और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मेरे साथ मौजूद है ओजे फातिमा। ये वो यूथ का हिस्सा है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है और पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस है। ये सुबह उठती हैं, मार्केट जाती हैं, सामान लेकर आती हैं और खुद कुकिंग करती हैं और खुद पैकिंग करती हैं और घर का खाना घर में तैयार करके रोज की बुनियाद पर एक राइडर के जरिए वो खाना मुख्तलिफ क्वारंटीन सेंटर्स, मुख्तलिफ आइसोलेशन सेंटर्स, मुख्तलिफ हॉस्पिटल तक पहुंचाती हैं। फातिमा, हमें बताइएगा कि ये इनिशिएटिव आपने कब लिया और ये ख्याल किस तरह आया? इस चीज़ को ऑलमोस्ट जो है अब ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं और इसी तरह से मेरे सर्कल में मेरी एक दोस्त थी और वो बीमार थी, काफ़ी ना इन्फेक्टेड थी वो, और उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ था। और उनकी बातों से मुझे जो अंदाज़ा सिर्फ और सिर्फ ये हो रहा था कि उनको अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली की फ़िक्र थी, अपने बच्चों को लेकर वो बहुत परेशान थी। अगले दिन जो है मैंने ये इनिशिएटिव लिया, मैंने उनके लिए जो है यखनी और इस तरह की चीज़ें जो डॉक्टर्स ने रिकमेंड की भी थी डेफिनेटली कोविड पेशेंट्स के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, मैं वो सामान लेकर आई और मैंने उनके लिए बनाकर वो चीज़ें जो है राइडर के थ्रू भिजवाई। जिस तरह आपने बताया कि आपने कुछ दिन पहले ये इनिशिएटिव लिया है, तो ये अब कहाँ से लेकर आती हैं? कोई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है या आप अकेले खुद ही करती हैं? इब्तिसाम इस तरह से है कि ये काम जो था मैंने अपनी सेविंग से स्टार्ट किया था और मैंने ये सोच के अपनी सेविंग से इनिशिएटिव लिया कि देखिए मैंने अल्लाह के साथ कारोबार करना है तो मुझे भी रिज़्क देने वाली ज़ात वो है। ये सोचे समझे बगैर कि आने वाले 5 साल, 2 साल, 6 सालों में मेरे पास कुछ होता ही नहीं होता। जब आपने शुरू किया तो आपने कितने लोगों के लिए खाना बनाना शुरू किया और आज कितने लोगों के लिए बना रही हैं? ऐसा था, जब मैंने जिस दिन पोस्ट लगाई तो मैंने मेंशन किया था कि मैं मैक्सिमम जो है 25 लोगों का खाना बना सकती हूँ। फिर ऐसा था कि मैंने लाहौर का कोई रेडियस चूज नहीं किया हुआ था कि जी मैं सिर्फ इस एरिया में ही खाना डिलीवर करूंगी। मैं ओवरऑल लाहौर को फैसिलिटेट करी थी, तो मुझे पूरे लाहौर से लोगों ने जो जहाँ से जिसने मुझे अप्रोच किया वो ऑलमोस्ट 35+ लीड्स मेरे पास डे 1 आई और मैंने किसी को जो है ना नहीं की। तो मैंने सोचा 25 का था, लेकिन ये दूसरा हफ्ता है और इस टाइम में जो है 65+ फैमिलीज को जो है खाना भेज रही हूँ। कुछ मेन्यू सेट किया हुआ है या डेली बेसिस पे एक ही चीज़ बनाकर बेच रही हैं? खाने में मटन होता है, फिर कभी देसी चिकन होता है, दालें होती हैं, कभी जो है ओट मील्स होते हैं, मतलब डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है मैं डेली बेसिस पे एक डिफरेंट जो है फूड उन्हें डिलीवर करती हूँ। ऐसी नरम ग़िज़ाएं जो डॉक्टर्स ने रिकमेंड किए, बिकॉज मोस्टली लोग जो हैं जिनको बुखार ज़्यादा हो जाता है तो वो ज़्यादा ऐसा फूड नहीं खा सकते जो इजीली डाइजेस्ट ना हो। फिर डॉक्टर्स ने कहा जी आप जिंजर गार्लिक का जो है अपनी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दें, जो भी आप खाना बनाते हैं उसमें मैक्सिमम कर दें, चाहे आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं हैं। तो मैं डेली बेसिस पे एक नया जो है खाना और वो चीज़ें बनाती हूँ जो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को, सिर्फ खिलाना मेरा पर्पस नहीं है, उनको मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो उस खाने को खाएं, उनको ताकत मिले और वो जल्द से जल्द रिकवर हो। पेशेंट्स के साथ साथ मैं फैमिलीज़ के लिए भी खाना भेजती हूँ कि अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है और उसकी फैमिली है, बच्चे छोटे हैं, तो उनके वो खाना जो मैं भेजती हूँ, मैं 2 से 3 बॉक्सेस भेजती हूँ ताकि वो पेशेंट के लिए भी खाना जाए और उनकी फैमिली भी वो खाना खा सके। आजकल क्या रूटीन है अमूमन? आप सुबह कितने बजे उठती हैं और सामान लेकर आती हैं, फिर खाना बनाती हैं और कब तक ये ख़त्म हो जाता है और डिलीवर करवा देती हैं आप? मैं सुबह बनाना शुरू करती हूँ ऑलमोस्ट 5:30 से 6 के दरमियान में। खाना रेडी होता है, उसके बाद मैं उसको प्रॉपरली पैक करती हूँ। मैं डिस्पोजेबल जो है बॉक्सेस में सर्व करती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि जिन फैमिलीज़ को, जिन लोगों को मैं डिलीवर करवा रही हूँ, वो कम से कम अपनी फैमिली के साथ जो है इंटरेक्ट करें। वो बॉक्स जो है डायरेक्ट उनके रूम में जाए, वो उसी बॉक्स में खाएं, खाने के बाद उस बॉक्स को डिस्कार्ड कर दें। तकरीबन 5:30 से लेकर सुबह 10:30-11 बजे तक जो है सब चीज़ें रेडी हो जाती हैं। उसके बाद मैं हैंड ओवर कर देती हूँ अपने राइडर को मैंने सारे रूट्स जो है बताए हुए हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, घरों के एड्रेस समझाए हुए हैं। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि मैंने श्योरिटी के लिए, प्रूफ के लिए किसी से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी थी कि जी अगर आप मुझे अपनी रिपोर्ट शो करेंगे, आप मुझे अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाएंगे कि जी वाकई आप इन्फेक्टेड हैं कि नहीं, मैं आपको फिर खाना दूंगी, ऐसा नहीं था। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है, खाना आपसे वो मांग रहा है जिसको भूख लगी हुई है। क्या आप जो खाना सारा बनाती हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? इसके साथ आप राइडर से डिलीवर करवाती हैं तो उसके भी कोई चार्जेस है या टोटली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फीस भी लगा है? मुझसे बड़े लोग ये सवाल पूछते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं जो भी फूड बनाती हूँ वो फूड भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में भेजती हूँ और जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी बिल्कुल ज़ीरो है, वो कॉस्ट भी मैं खुद बियर करती हूँ। राइडर को जो है मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, वो मैं खुद से पे कर रही हूँ। इसकी ना कोई डिलीवरी चार्जेस हैं, ना इस फूड की कोई कॉस्ट है। और जी फातिमा, मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह आप काम कर रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, तो अपनी तरह की ही नौजवानों के लिए, चाहे वो लड़का है या लड़की है, क्या पैगाम देना चाहेंगी? ज़रूरी नहीं है
कि आपने ये सोचें कि जी हमारे पास भी इतनी गुंजाइश होगी या हमने इसी हिसाब से शुरू करना है। आपके पास हर इंसान की एक अपनी कैपेसिटी होती है। आप चाहे 1 बॉक्स से लें, 2 बॉक्स से लें, आप जितने भी बॉक्सेस से इनिशिएटिव ले सकते हैं, अपने घर से इनिशिएटिव लें, अपने इर्द गिर्द के लोगों से लें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट ही करें, किसी को मॉरली सपोर्ट तो कर सकते हैं, किसी को हौसला तो दे सकते हैं। और आई थिंक ये भी बहुत बड़ा सदका जारी है अगर आप किसी को सुन रहे हैं सिचुएशन में, किसी को अपना वक्त दे रहे हैं। ओजे फातिमा, जिनकी कहानी आपने उन्हीं की जुबानी सुनी कि वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए, इंसानियत की फलाह के लिए ये काम कर रही हैं और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट घर का खाना घर में बनाकर कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए और हेल्थ वर्कर्स, मेडिकल स्टाफ जिसको खाना रिक्वायर्ड होता है, जो इनसे रब्ता करता है, जो इनको अपना एड्रेस देता है, ये उनको खाना उनके घर, उनके एड्रेस पर डिलीवर करवा देती हैं। और इनका कहना है जिसकी जितनी इस्तात है इस मुश्किल वक्त में वो आगे बढ़े और अपना किरदार अदा करे। इसी के साथ अपने मेजबान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज।